यो, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक प्रकरण के बारे में। तो मेरा नाम है महावीर सिंह, लैब असिस्टेंट। तो चलिए आज जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है पेपर लीक के कारण क्या हैं और ये पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और अभ्यर्थियों का सवाल कि आखिर कहाँ से हो रहे हैं पेपर लीक, अंतिम कड़ी तक पहुँचे सरकार। पेपर तैयार होने से लेकर सेंटर तक पहुँचने के जो है 4 मुख्य चरण होते हैं। अब इन 4 चरणों की मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चरण हैं और पेपर कहाँ से लीक होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर पहला चरण है कि भर्ती परीक्षा के लिए जो है विषय विशेषज्ञों से पेपर तैयार करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रोफेसरों से करवाए जाते हैं। यहाँ पर जो है प्रोफेसर मान लो कोई पेपर बना देता है तो प्रॉपर जो है उससे पेपर बनने के बाद वो पेपर आरपीएससी पहुँचता है। आरपीएससी उस पेपर को बंद लिफाफे में जो है प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग जो है प्रेस के पास पहुँचाती है। उसके पश्चात प्रिंटिंग प्रेस से पेपर पुलिस कस्टडी में आ जाता है, परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाते हैं। उसके पश्चात जो है यहाँ पर परीक्षा केंद्रों और विद्यार्थियों के सामने उस बंद लिफाफे की सील जो है खोली जाती है। तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? देखो, चारों चरण कितने ज़बरदस्त हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहा है। इसका कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, जहाँ से जो है तो यहाँ पर देखिए विषय विशेषज्ञों से पेपर तैयार करवाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लीक होने का जो है मेन कारण मेरे को लग रहा है यहाँ पर विषय विशेषज्ञों से पेपर जो है बनवाने के बाद उन विषय विशेषज्ञों को जो है खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब विषय विशेषज्ञ अपने घर जाते हैं तो वहाँ से जो है वो पेपर को जो है और जो क्वेश्चन वो तैयार करके देते हैं, उन क्वेश्चनों को जो है वो लिख कर के बाद में अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को दे देते हैं। वहाँ से जो पेपर बेचने की शुरुआत हो जाती है। उसके पश्चात ये विषय विशेषज्ञ कोचिंगों से भी मिले होते हैं। मान लो कोई भी कोचिंग है उससे मिले होते हैं और उनसे मोटी रकम ये विषय विशेषज्ञ लेते हैं। और मोटी रकम लेने के बाद अब वो जो इन विषय विशेषज्ञों से उन प्रश्नों को खरीदता है, वो फिर अन्य लोगों को बेचता है 20 लाख या 15 लाख में। जैसे कि अब 40-45 अभ्यर्थी यहाँ पर पकड़े गए हैं तो 20-20 लाख में उन्होंने पेपर बेचा होगा। तो लगभग 7-8 करोड़ रुपए जो है 40-45 बच्चों से उसने ले लिए होंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारी इनकी लिंक बन जाती है और लगभग ये 1 आध अरब पैसे जो है एक भर्ती में खींच लेते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये विषय विशेषज्ञ ही मेन यहाँ पर कारण है। विषय विशेषज्ञों ने जो है विषय विशेषज्ञ जो पेपर तैयार कर रहे हैं उनको जो है तब तक पुलिस कस्टडी में रखा जाए, पुलिस की जो है निगरानी में रखा जाए जब तक कि पेपर कंप्लीट नहीं हो जाए। पेपर ज़्यादा दिन पहले नहीं बनवाया जाए, पेपर केवल 10-15 दिन पहले ही बनवाया जाए, 15 दिन के आसपास। और उसके बाद उन विषय विशेषज्ञों को जो है पुलिस के जो है नज़र में रखा जाए, जिससे कि वो किसी को जो है और उनके मोबाइल भी जब तक उनको नहीं मिले तब तक उनको जब्त रखा जाए, जब तक कि उनकी भर्ती परीक्षा संपन्न जो है नहीं हो जाए। तो यहाँ पर ये सबसे मेन कारण है लीक होने का, विषय विशेषज्ञ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर यदि आरपीएससी पहुँचने से पहले ही लीक हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि विषय विशेषज्ञ इस पेपर को लीक कर रहे हैं। क्योंकि वो जो है मोटी रकम ले लेते हैं, कोचिंग संस्थान वालों को पेपर दे देते हैं। उसके पश्चात काफ़ी कोचिंग संस्थान वाले जो है उस पेपर को जो है बेचते हैं, अपने अभ्यर्थियों को पढ़ा देते हैं, जिससे कि उनकी कोचिंग अच्छी चल जाती है। तो ये भी उद्देश्य जो है कोचिंग संस्थानों का होता है, विषय विशेषज्ञों का होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही भयंकर जो है घपलेबाजी चल रही है वर्तमान में। हर भर्ती में जो है आप देख रहे होंगे पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थी ईमानदारी से फिर भी लग रहे हैं। मान लो कोई भर्ती में 1500 पोस्ट है तो उनमें 700 मान लो 500 600 700 फर्जी हैं, तो आधे तो कम से कम मेहनत से लगेंगे ही। लेकिन 600-700 जो यहाँ पर जो है गधे लग रहे हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे गधे मैंने खुद ने देखे हैं काफ़ी, जिनको कुछ नहीं आता है और वो स्कूलों में आज नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हो कि यहाँ पर सत्ता में बैठे उच्च स्तरीय लोगों के कोचिंग संचालकों से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। एसओजी भी सरकार के दबाव में है। इसके लिए पेपर लीक प्रकरण को सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। ये बात किसने बोली है? वासुदेव देवनानी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब पूर्व शिक्षा मंत्री ये बात बोल रहा है कि यहाँ पर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो राजनेता हैं, वो कोचिंग संस्थानों से मिले हुए हैं और वहाँ से जो है उनको मोटी रकम मिल रही है और वो पेपर लीक करवा रहे हैं।
तो इस वजह से पेपर लीक हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में ग्रुप सी मतलब 24 तारीख को साइंस वालों का पेपर था, उससे पहले उनका जीके का पेपर था। वो पेपर होने से पहले लीक हो गया, काफ़ी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठा दिया गया और पेपर देते ही जो है खबर आ गई कलेक्ट्रेट से कि पेपर लीक हो चुका है, तो उनको वापस भेज दिया गया 10 मिनट के अंदर ही। 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 9:10 के अंदर उनको वापस भेज दिया गया, भाई अपने घर जाइए, पेपर रद्द हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हालात है, भर्ती परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो रहे हैं और जो है अभ्यर्थियों को जो है इतना जो है कष्ट सहना पड़ रहा है। लाखों जो अभ्यर्थी हैं वो अपने घरों को छोड़ छोड़ करके जो है बाहर कमरे किराए पर लेकर के पढ़ रहे हैं। उनकी दशा को भी देख करके गवर्नमेंट को समझना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी एकदम जो है लोक कल्याणकारी ना होकर के निर्दयी हो चुकी है। बिल्कुल भी जनता की ओर ध्यान नहीं है, उनको तो केवल अपनी वोट बैंक से मतलब है, उनको तो अपनी जो है सत्ता से मतलब है। बिल्कुल सत्ता को जो है वो सत्ता मोह में लगे हुए हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। चाहे कोई बर्बाद हो जाए, चाहे कोई कुछ हो जाए, चाहे मर जाए, चाहे पढ़े मत पढ़े, उनको कोई जो है यहाँ पर फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र होती तो वो पेपर लीक नहीं होने देते, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो एक भी पेपर लीक ना हो। ऐसा संभव ही नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे और पेपर लीक हो जाए। गवर्नमेंट पुलिस को चप्पे चप्पे पर लगा सकती है उस दिन जिस दिन पेपर हो, नेट को बंद कर सकती है उस दिन, लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य जो है जनता के हित में है ही नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा की नहीं जा रही। नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है सरकार करेगी, ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार अपने कर्तव्य पर खरा नहीं उतरती है, कोई भी प्रकार का कल्याण नहीं कर रही है जनता का। छोटी मोटी योजनाएं चला देते हैं, उन योजनाओं से थोड़ी पेट भर जाएगा लोगों का। जब तक उनको स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस और भी कोई भी हो, बसपा वगैरह, ये गवर्नमेंट जो है सभी ऐसी होती हैं, वो कोई किसी पर ध्यान नहीं देती। जनता के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। जनता के लिए तब माना जाएगा तब वो इस बात पर ध्यान दें कि पेपर अच्छे तरीके से हों, बेरोजगारों के लिए नौकरी मिले, ईमानदारी से भर्ती परीक्षाएं संपन्न हों, जिससे कि लाखों बेरोजगार जो अपने घरों को छोड़ करके कैसे गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनकी दशा को देखें। उनको जो है एक बार उनके घरों में जाकर तो देखें कि कैसी परेशानियों में हैं, तब उनको पता चलेगा कि कैसी कंडीशनों से लोग गुजर रहे हैं। उनको तो जो है अपनी सत्ता से मोह है और अपने घरों में बैठे हुए हैं और अथाह उन्होंने जो है पैसे कमा रखे हैं, उनको तो किसी से मतलब नहीं है, खुद तो राज भोग ले रहे हैं। लेकिन बेचारे गरीब जो मरे पड़े हैं एकदम, जिनको एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है, उनके बारे में तो कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए। इन राजनेताओं को, इन कोचिंग वालों को सोचना चाहिए जो पेपर लीक करवा रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों को वो धोखा दे रहे हैं एक तरीके से। वैसे तो कहते हैं कि पेपर आप मेहनत करिए, वो करिए, सलाह देते रहते हैं, लेकिन पेपर लीक करवाने में उनका ही योगदान है यहाँ पर। तो इसलिए मैं जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सभी बेरोजगारों के लिए जो है यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पेपर लीक प्रकरण को रोका जाए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ और जो है यहाँ पर जयपुर में ये आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में 28 दिसंबर को आप जयपुर में ज़रूर जाएं और बेरोजगार जो है राजस्थान बेरोजगार महासंघ का जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उसका साथ दें, विरोध प्रदर्शन करें उनके खिलाफ। और पेपर लीक प्रकरण के बारे में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों को सूचित करें कि पेपर लीक हो चुका है। उनके विरोध में जो है वहाँ पर जो है एक आंदोलन किया जा रहा है जिससे कि पेपर लीक भविष्य में नहीं हो और इनकी अंदरूनी जांच भी आरपीएससी द्वारा करवाई जाए कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, इन सभी इसकी जड़ तक पहुँचा जाए कि पेपर लीक कौन करवा रहा है, कौन वो ऐसा व्यक्ति है जो हर बार पेपर लीक करा देता है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो निष्पक्ष रूप से बिना किसी जो है दबाव के हुई हो, अर्थात इसमें जो है राजनीतिक दबाव रहता है, इस वजह से भर्तियाँ लीक हो रही हैं। बिना दबाव के कोई जो है काम होता ही नहीं है। यहाँ पर जो है ऐसा कोई काम जो है बिना दबाव के हो ही नहीं सकता। पेपर लीक करा दे, आरपीएससी की इतनी वो नहीं है कि वो पेपर लीक करा दे जब तक कि किसी राजनेता का हाथ ना हो। तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से राजनीति यहाँ पर जो है ये छेड़छाड़ करवा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक जो है शेयर करें जिससे कि उनको सूचित किया जा सके और शांतिपूर्वक जो धरना हो रहा है जयपुर में उसमें सभी सम्मिलित हों, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। भर्ती परीक्षाओं पर जो है कड़ी नज़र रखवाई जाए जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, पेपर सही समय पर हों, पेपर जो है एकदम ईमानदारी से हों, पेपर पर जो है
गवर्नमेंट का ध्यान रहे उस दिन, जिस दिन भर्ती हो उस दिन नेट बंद किया जाए और जो विषय विशेषज्ञ पेपर तैयार करते हैं उन पर जो है कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार से उस पेपर को लीक नहीं करें। और आरपीएससी में जब पेपर बंद लिफाफे में पहुंचे तो वहां पर आरपीएससी के सभी सदस्यों पर निगरानी रखी जाए, आरपीएससी पर ध्यान रखा जाए कि कहीं आरपीएससी का कोई मेंबर ही तो इसको लीक नहीं करवा रहा है। और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक जो कार्य भाई वो जो हो रही है, मतलब अनैतिक तरीके से जो पेपरों को खरीद रहे हैं, तो उन पर जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है उनको सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी गलतियां ये नहीं करें। लेकिन हम कहते कहते परेशान हो चुके हैं, बार बार गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे कि इनको जो है पेपर लीक करवाने पर इनके नकेल लगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक विधेयक तो पास हुआ है, उसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं दी गई है। इसलिए इन सभी मांगों को जो है आप जरूर रखें, शांतिपूर्वक धरने में सम्मिलित जरूर हों। जय हिंद, जय भारत।